हेलो। देखिए, रेक्टेंगल तो सबको समझ में आता है आसानी से, और स्क्वायर भी समझ में आता है, लेकिन जब सॉलिड शेप्स की बात होती है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, फेसेस, एजेस और वर्टिक्स। ये समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, तो मैं इसको इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। जिनको ये कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाएगा, आप इसको ध्यान से देखें। देखिए, सबसे पहले तो सॉलिड शेप वो होते हैं कि जब रेक्टेंगल, ये तो एक रेक्टेंगल बन रहा है आपका, सॉलिड शेप में कई रेक्टेंगल बन रहे हैं। देखिए, एक नहीं बन रहा। सॉलिड शेप यानी 3D, जो हम हाथ से छू सके ऐसी कोई शेप है सॉलिड शेप। जैसे कि ये बुक है, ये सॉलिड शेप है, ये क्यूबॉइड है, ये रेक्टेंगल, ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में अब हम फेसेस कैसे पता करेंगे कितनी है? देखिए, इसमें जो हमारा मेन रेक्टेंगल होता है उसमें तो खाली साइड्स होती हैं, 4 हमने पढ़ी हैं, 2 अपोजिट साइड बराबर होती हैं रेक्टेंगल की। लेकिन क्यूबॉइड में क्या है आप देखिए, इससे मैं समझाने की कोशिश करूँगी, आप इसको ध्यान से देखना। रेक्टेंगल में होते सबसे पहले फेस, तो ये एक फेस, ये 2 फेस, फिर ये तीसरा फेस, ये चौथा फेस, ये 5वां और ये 6वां। ये 6 फेसेस होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो भी फेसेस हैं आप ध्यान से देखोगे तो सब रेक्टेंगल है अपने आप में। ये भी रेक्टेंगल है लंबा सा, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, और ये भी, और ये। जनरली ये और ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसलिए देखो फिर से, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 और ये 6 फेस क्लियर हो गए। इसी को हम डायग्राम में देखेंगे। अब देखिए, ये 1, ये 2, ये 2 आ गए, फिर ये तीसरा, ये चौथा है ना, और ये 5वां, और इमेजिन करके इसके जस्ट पीछे एक 6वां है, जो इसमें तो क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें तो हमने देखा है ना, ये पीछे, आगे पीछे। ठीक है, फेस क्लियर समझ में आ गए होंगे। अब हम जाते हैं एज पे। एज बहुत मुश्किल से, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है इसमें। एज 12 होती है। 12 कैसे होती है अब हम गिनेंगे। पहले आप इसमें देखो, तो देखो जो भी हमारे फेसेस होते हैं ना, उनमें रेक्टेंगल बन रहा है, उस रेक्टेंगल की साइड है सारी, वही एजेस है। एज मतलब हिंदी में, सादी भाषा में हम बोलते हैं उसको किनारी, है ना। उसी को हमने इंग्लिश में बोल दिया एज, किसी भी चीज की जो किनारी होती है ये। अब ये देखो, ये कैसे, ये एक रेक्टेंगल हमारा फेस बना था ना, तो इसकी हम चारों साइड गिन लेंगे पहले। 1 2 3 4। ठीक, अब दूसरा साइड है, इसकी हम चारों साइड गिन लेंगे। 4 वहां पे हो गया था, 5 6 7 8। 8 तो समझ में आ गई। अब बची कौन सी, इधर की बची है ना, तो ये और हमने इसमें ही गिन चुके थे, तो बची ये 2, 9 10। ठीक, फिर इसमें भी बची अभी 11, ये 12। फेस एजेस कितनी हो गई है, 12। ये 2 कितनी छोटी छोटी हैं, है ना। ये चीजें, ये ध्यान से देखो बेटा, ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसे करके ये पूरी 12 एजेस हो गई हैं। इसी को हम इसमें देखें कैसे,
ये 2, ये 3, ये 4। देखो एजेस समझ में आ गए अपन को। अब वर्टेक्स देखना है। वर्टेक्स क्या होती है? वर्टेक्स का मतलब होता है ये कॉर्नर्स। सादी भाषा में हम बोलें उसको कॉर्नर्स, या एंगल जो बनता है अपना, मैथ्स की भाषा में बोलेंगे तो एंगल, और उसी को वर्टेक्स भी बोलते हैं। कोई भी कोना, कोन, ये कोन, ये कोना बना, ये कोना बना, ये कोन, ये वर्टेक्स है सब। तो बस ये गिन लेना है अपने को कितने हैं इसमें टोटल। तो एक तो ये दिख रहा है, हर एक रेक्टेंगल के 4 वर्टेक्स बन रहे। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर इसके पीछे 5, 6, 7, ये 8। तो 8 वर्टेक्स हैं इसके, है ना। इसी को आप इसमें देख लो बुक में, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इसको पलट दिया तो ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, है ना। ये 8 वर्टेक्स हैं। अब देखिए क्यूबॉइड तो हमें समझ में आ गया, अब क्यूब समझेंगे। तो बस क्यूबॉइड और क्यूब में ज़्यादा अंतर कुछ भी नहीं है, सेम सब चीज़ें वही के वही हैं। इसमें भी, इसमें 12 एजेस हैं, 6 फेस हैं, 8 वर्टेक्स हैं। बस इसमें अंतर ये है, जो अंतर रेक्टेंगल और स्क्वायर में होता है कि स्क्वायर में इसकी चारों साइड बराबर होती हैं और रेक्टेंगल में 2 अपोजिट साइड बराबर होती हैं। ये अंतर होता है ना स्क्वायर और रेक्टेंगल में। तो वैसे ही क्यूबॉइड और क्यूब में ये अंतर है कि इसकी साइड्स बराबर होंगी, सारी साइड्स बराबर होंगी इसकी, क्यूब की। बस बाकी सेम सब चीज़ें वहीं की वही रहेंगी, बस ये अंतर है। एक क्यूब आपको अलग से दिखा देते हैं, ये देखिए, इसको हम क्यूब कह सकते हैं, है ना। ये एग्जाम्पल है क्यूब का।